जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग झारखंड स्पेशल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण धाराएं सेक्शन के बारे में। इसमें 271 धाराएं, 19 चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 271 धाराओं में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं, सेक्शन है जो पूछा गया है एग्ज़ाम में, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगभग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, धाराएं हैं, उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्शन को मैंने इसमें नोट डाउन नहीं किया है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि इसमें दो तीन धाराएं पूछा जाए। ठीक है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ठीक है, इसमें 271 धाराएं हैं, सेक्शन है और 19 चैप्टर हैं। ठीक है, तो 19 चैप्टर के बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अभी हम लोग 271 धाराओं में से कुछ इम्पॉर्टेंट धाराओं को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पहला है धारा 1। इसमें डिस्कस किया गया है संक्षिप्त नाम तथा प्रसार के बारे में। प्रसार अर्थात ये जो CNT एक्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये कहाँ लागू होता है, किस जगह पर। जैसे लागू होगा नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, पलामू, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल में ये लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 4 में कहा गया है कि काश्तकारों के वर्ग के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 9। इसमें कहा गया है भूधारक लगान, जो भूधारक का लगान है, वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा। यानी इसमें अगर वृद्धि कर दिया जाएगा, लगान में वृद्धि कर दिया जाएगा, तो भूधारक कब ये देनदार नहीं होगा। ठीक है, अगर वृद्धि हो गया तब भी ये देनदार नहीं होगा, तो कब नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है। धारा 13 में कहा गया है भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। 17 में कहा गया है बंदोबस्त रैयत की परिभाषा के बारे में बताया गया है। सेटलमेंट, जो बंदोबस्त रैयत की परिभाषा, डेफिनेशन के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। कहा गया है कि 12 वर्ष के बाद खेत बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। अगर 12 वर्ष हो जाएगा तो उसको बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 21। इसमें कहा गया है भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। धारा 21 क में कहा गया है वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार। अगर किसी ज़मीन पर, ठीक है, वृक्ष लगा हुआ है तो उसमें जो है अधिभोग जो कर रहा है, जो अधिभोग रैयत है, उसका अधिकार होगा वृक्षों पर। मतलब उसमें फल हो, फूल हो, अन्य कोई चीज़ हो, पेड़ हो, उस पर किसका अधिकार होगा, उसमें अधिकार होगा अधिभोगी रैयत का। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 22 में कहा गया है रैयत की बेदखली के बारे में। रैयत की बेदखल कब हो जाएगा इसके बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है धारा 37। इसमें कहा गया है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। कहा गया है कि 20 वर्ष की पूर्व की भूमि में लगान बढ़ाया नहीं जाएगा। यानी 20 वर्ष से पहले की जो ज़मीन है जिस पर किसी का अधिकार है, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, तो उसमें क्या है कि जो लगान है उसमें लगान को इंक्रीज नहीं किया जाएगा। धारा 40 में कहा गया है अनाधिभोगी रैयत के लगान की वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 43 में कहा गया है भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त तथा अन्य भूमियों को अध्याय 4 और 6 के प्रावधानों से छूट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट धारा है धारा 46। इसमें कहा गया है रैयतों द्वारा अपनी अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध। ठीक है, यानी रैयतों द्वारा अपनी अधिकारों के जो अंतरण है, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ये पूछा गया धारा है। नेक्स्ट है धारा 52 में कहा गया है किस्तों के बारे में कि कब ये किस्त चुकाएगा। कहा गया है लगान का भुगतान कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंत पर 4 किस्तों पर होगा। कितने किस्तों पर? 4 किस्तों पर ये लगान चुकाएगा, 4 किस्तों पर। नेक्स्ट धारा है 63 क।
इसमें कहा गया है बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाना, मतलब यहाँ किया जाना होगा, क्या हो गया था, तो ये किया जाना क्या डिस्कस किया गया है 63 में, बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाना। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 63 का, इसमें डिस्कस किया गया है बंदोबस्त को अपास्त यानी रद्द किया जाना, बंदोबस्त को रद्द किया जाएगा, कब किया जाएगा उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। धारा 80 में कहा गया है सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की जो शक्ति है किसके पास है, वो राज्य सरकार के पास है। ठीक है, धारा 101 में कहा गया है नई भूमि संबंधी शर्तों के विरुद्ध प्रतिबंध। ठीक है, इसमें डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है धारा 170, इसमें डिस्कस किया गया निर्णय के बारे में, जो निर्णय होगा वो किस में लिखा जाएगा उसके बारे में चर्चा किया गया है इस धारा में कि इंग्लिश में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है धारा 171, इसमें स्थानीय जांच के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट धारा है धारा 180, इसमें डिस्कस किया गया है उपायुक्त की डिक्रियों और आदेशों का लागू किया जाना। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 200 में डिस्कस किया गया है 200 में अधिग्रहण यानी एक्विजिशन एंड विक्रय के बीच अंतराल के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है धारा 230, इसमें डिस्कस किया गया है भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 का लागू होना। ठीक है, हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे किस धारा में क्या डिस्कस किया गया है, बस उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप उस चीज़ को पहचान सकें। ठीक है, धारा 239 में कहा गया है मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारियों पर पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 240 में कहा गया है मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारों के अंतरण पर प्रतिबंध। ठीक है, नेक्स्ट है 270 में कहा गया है उपायुक्त और उप कलेक्टरों पर नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 271 है, लास्ट है। ठीक है, लास्ट धारा में डिस्कस किया गया है विशेष अधिनियमितों की व्यावृत्ति यानी एक्सक्लूसिवनेस के बारे में डिस्कस किया गया। तो हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट धाराओं के बारे में डिस्कस किया। हो सकता है इसमें से आपको जो 2-3 आर्टिकल पूछा जा सकता है। अगर आप JSSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिट होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।